आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम डेमोक्रेसी पर अपने ऐसे को राइट कर सकते हैं, किस तरह से हम उसे स्टार्ट करेंगे, किस तरह से एंड करेंगे, किस तरह से हम उसकी मेन बॉडी को राइट करेंगे। तो आपका टॉपिक आएगा उसके रेलिवेंट अगर आपको कोई कोटेशन आती है तो वेल एंड गुड, ये बहुत अच्छा इंप्रेशन होगा। लेकिन अगर आपको कोटेशन नहीं आती है तो इट्स ओके, आप ना राइट करें। लेकिन अगर आपको आती है तो आप ज़रूर राइट करें। इस ऐसे में जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैंने काफ़ी ज़्यादा कोटेशंस ऐड की हैं। लेकिन अगर आप लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपकी ऐसे में मैक्सिमम 2 कोटेशंस होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास वहाँ लिमिटेड स्पेस होती है, तो आप इतनी ज़्यादा कोटेशंस को ऐड नहीं कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ एक स्टार्ट में कोटेशन ऐड करोगे और एक एंडिंग में ऐड करोगे, तो इनफ होगा ये। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और फिर हम नेक्स्ट देखेंगे। स्टार्ट में एज अब्राहम लिंकन सेज अबाउट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ठीक है, तो अब हम इसे प्रॉपर स्टार्ट कर रहे हैं। हमने कोटेशन राइट कर ली है, नेक्स्ट हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट किस तरह से करना होता है ऐसे को, आप जो भी आपके पास टॉपिक होता है आप उसे इंट्रोड्यूस करवाते हो, शॉर्टली इंट्रोड्यूस करवाते हो, उसको डिफ़ाइन करते हो। अगर आपको उसका मीनिंग आता है तो आप मीनिंग लिखते हो, आप ब्रीफली एक इंट्रोडक्शन देते हो, उसे एक्सप्लेन करते हो, शॉर्टली एक्सप्लेन करते हो उसके बारे में जो कुछ आपको पता होता है। ठीक है, तो हम इसमें यही करेंगे। देखते हैं इसे। डेमोक्रेसी इज़ अ पॉलिटिकल सेटअप बाय द कंसेंट ऑफ द वोटर्स। इन अदर वर्ड्स, द अल्टीमेट पावर लाइज इन द कंसेंट ऑफ पीपल who elect their representatives for the governance. It is the wrong conception that democracy is a Western phenomenon, but we find that Islam gives us a true explanation. The Holy Quran describes to hold mutual consultation and then take a final decision. इस पैराग्राफ में हमने इंट्रो दे दिया है डेमोक्रेसी का कि वो क्या है, क्या होती है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, और फिर हमने बता दिया कि इस्लाम में इसका क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पे भी हम इंट्रो ही दे रहे हैं। एट प्रेजेंट डेमोक्रेसी इज ग्रेटली एक्सेप्टेड बाय द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड. द इकोनॉमिक एंड द सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ द डेमोक्रेसी मीन दैट ईच एंड एवरी सिटीजन इज मेड टू लिव अ गुड एंड मीनिंगफुल लाइफ. Democracy means bridging the gap between rich and poor and eradicating the social, ethnic, racial and sectarian differences among the people. देखिए, अब आप अगर लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके पास इतनी स्पेस नहीं होती, तो आप इंट्रोडक्शन के लिए एक ही पैराग्राफ रख लो, और यहाँ पे 2 पैराग्राफ्स हैं, आप उसको कंबाइन करके आप एक पैराग्राफ कर लो। ठीक है, जो चीज़ें आपको इसमें से नहीं आ रही अब उसे कट कर दो और एक ही पैराग्राफ में अपनी इंट्रोडक्शन को राइट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट है डेमोक्रेसी इज बेस्ड अपॉन द कन्विक्शन दैट देयर आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉसिबिलिटीज इन द ऑर्डिनरी पीपल. देखिए, अब मैंने आपसे कहा कि एक कोटेशन स्टार्ट में और एक एंड में, अब मैंने ये ऐड अंदर भी की हुई हैं, इसलिए आपको फैसिलिटेट करने के लिए मैंने ऐड किए हैं कि अगर आपको एक कोटेशन नहीं लर्न हो रही तो आप कोई दूसरी कर लें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने सारी की सारी लिख देनी है। लैट में आपके पास लिमिटेड स्पेस होती है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। नेक्स्ट आते हैं हम फर्दर, हम इसको क्या लिख रहे हैं कि किस वेज ऑफ डेमोक्रेसी क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। एक फ्लो के साथ, एक अरेंजमेंट के साथ हमने अपने ऐसे को लिखना है, स्टेप बाय स्टेप हमने उसे एक्सप्लेन करना है, उसके चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि वेज ऑफ democracy. So democracy is a great institution and it is practiced in the most countries of the world in 2 ways. 2 तरीकों से. One is parliamentary and second is presidential. British people formulated Magna Carta which paved the way to democracy. Currently India is the largest parliamentary and America is the largest presidential democracy in the world. Pakistan is also one of the largest democracies in the world and has completed 74 years of its existence. So next ये कहेंगे during the last 8 years military has intervened in the political system of Pakistan, but the power doesn't lie with army only, but it lies in our political and governmental setup. अब हमने इसमें उसके वेज बता दिए कि किस तरह से उसे किया जाता है।
वेज बता दिए कि पार्लियामेंटेरी होती है और प्रेसिडेंशियल होती है, और फिर हमने कंट्रीज़ के बारे में राइट कर दिया है। अगर हम इसे थोड़ा शॉर्ट करना चाहें तो हम इसमें से कोई कुछ चीज़ें स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया इज़ द लार्जेस्ट, ये चीज़ें हम स्किप भी कर सकते हैं। मेन बात हमने उसके वेज बताने हैं, ठीक है, और पाकिस्तान में कंडीशन को बताना है। ऑल द इल्स ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी क्योर्ड बाय मोर डेमोक्रेसी, ठीक है। तो नेक्स्ट पे आपके पास आ जाता है कि अब नेक्स्ट हम उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें जो डेमोक्रेसी फेस कर रही है हमारी कंट्री में, या फिर आप कह सकते हैं कि कॉजेज़ ऑफ वीक डेमोक्रेसी, यानी किस तरह से डेमोक्रेसी वीक हो जाती है, कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इसको वीक कर देते हैं। हम उसे डिस्कस करेंगे, देन लास्ट पे हम फिर सोल्यूशन देंगे, कंक्लूजन देंगे। सो हम देखते हैं, डेमोक्रेसी हैज़ बीन फेसिंग मैनी हिंड्रेंसेस इन पाकिस्तान. Lack of a true constitution in nearly years of Pakistan was a major cause of weak democracy. This gives reasons to military to intervene and to upset the political system. Due to these issues, elections have been delayed several times. Social, ethnic, moral, sectarian and provincial differences hurt the continuity of true democracy. हमने कॉजेज़ बताए हैं कि किस तरह से डेमोक्रेसी वीक हो जाती है किसी भी मुल्क में, ठीक है। कॉन्टिन्यू है ये, आप चाहे तो इतना ही लिख लें। अगर आपने मज़ीद कोई लाइन इसमें ऐड करनी हो तो आप इस नेक्स्ट पैराग्राफ से भी कर सकते हैं। इतना पैराग्राफ इनफ है ऊपर वाला कॉजेज़ के लिए, लेकिन फर्दर अगर आप कोई एडिशन करना चाहती हो तो आप नेक्स्ट पैराग्राफ से भी थोड़ी सी लाइन्स ले सकते हैं, लेकिन दैट के लिए आपने स्पेस क्योंकि लिमिटेड है तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। नेक्स्ट ये पैराग्राफ एंड हो रहा है, दे आर नॉट एबल टू रियलाइज द sanctity of their vote, the use of money, muscle power, influence of establishment has been a threat to democracy. ये भी काजेज़ को ही एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें हमने शॉर्ट ही काजेज़ को बता दिया है। नेक्स्ट है, आई बिलीव इन डेमोक्रेसी बिकॉज इट रियलाइजेस द एनर्जीज ऑफ एवरी ह्यूमन बींग। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, there is an urgent need of wide and fundamental electoral reforms. Firstly, there is a need to strengthen our local body election system. Secondly, election commission should be made autonomous and vested with more statutory power to curb the mentioned evils. Thirdly, there is a need to check transparency in election funding and expenditures of candidates. Fourthly, often the party in power misuses the electronic media for its electioneering purpose. For holding free and fair elections, media should be impartial. Similarly, there is a need to educate the people. Their awareness about their basic rights is a soul for true democracy. अब ये जो सारी चीज़ हम ऊपर देखते आ रहे हैं, there is an urgent need से यहाँ तक, ये भी कंक्लूजन है, लेकिन मेन कंक्लूजन अब हम देखने जा रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसे शॉर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो रहा है तो आप इसे शॉर्ट कर सकते हैं। मैंने इसलिए ज़्यादा लिखा है ताकि अगर आपको कोई लाइन नहीं आ रही तो आप कोई और लाइन कर लें, किसी और चीज़ को स्किप कर दें, ठीक है, तो आप इसे शॉर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसका मेन कंक्लूजन देखते हैं। टू कंक्लूड द डेमोक्रेसी कांट एग्जिस्ट इन अ कंट्री रिडन विद सोशल एंड पॉलिटिकल इनजस्टिस. For the effective and the social running of democracy, a fair degree of education or literacy among the citizens is inevitable. The spheres of just man made perfect. तो ये हमारा आज का डेमोक्रेसी पे ऐसे था। अगेन मैं आपको बता रही, कोटेशन आपने स्टार्ट में ऐड करनी है और एंडिंग पे ऐड करनी है अगर आप लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि आपके पास लिमिटेड स्पेस होती है तो आप इतना ज़्यादा ऐसे को नहीं लंबा लिख सकते। आपने कंसाइज वे में लिखना होता है, आपने इस ऐसे को कंसाइज वे में राइट करना है, ठीक है, जितनी आपके पास स्पेस होगी उस लिहाज से इसे आपने राइट करना है। मैंने आपको मेथड बता दिया किस तरह से आपने ऐसे को स्टार्ट करना है, मेन बॉडी को किस तरह से आपने राइट